उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के काशीनगर से देउआपुर जाने वाली रोड का निर्माण कार्य इन दिनों सुर्खियों में है। ये मामला तब चर्चा में आया जब सभासद पति एडवोकेट शफीक अहमद और सभासद दीपक रस्तोगी ने निर्माण कार्य गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दोनों का कहना है कि यह सड़क पूरी तरह सही थी, लेकिन अब नए निर्माण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में दोनों सभासद कहते नजर आ रहे हैं कि इस सड़क से निकाली जा रही ईंटें बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर इन्हें हटाया क्यों जा रहा है? ये रोड पूरी तरह से सही है, तो ये ईंटें उखाड़ी क्यों जा रही हैं? आखिर ये ईंटें कहाँ जा रही हैं? वहीं काशीनगर के सभासद राकेश कुमार मिश्रा ने सड़क निर्माण का समर्थन करते हुए कहा कि यह सड़क जनता के हित में बेहद जरूरी थी। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव विधायक योगेश वर्मा के माध्यम से आवास विकास परिषद को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है सभासद पति एडवोकेट शफीक अहमद, सभासद दीपक रस्तोगी और सभासद राकेश कुमार मिश्रा का। आज मैं महाराजनगर और काशी नगर के सिकटिया के बॉर्डर वाली सड़क पे खड़ा हूँ। ये सड़क, मैं सभासद पति शफीक अहमद, एडवोकेट शफीक अहमद हूँ। ये सड़क पूर्णतया सही थी। इसकी नालियाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ थी जो मरम्मत से सही हो सकती थी। आवास विकास परिसर का 1,64,00,000 रुपया इस सड़क पे लगाया जा रहा है। इसकी इंटरलॉकिंग पूर्णतया बिल्कुल सही निकल रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, पूरी एकदम ये देखिए समूची ईंटें निकल रही हैं। ये ईंटा कहाँ जा रही है, कहाँ गायब की जा रही है, ये भी नहीं पता है। ना किसी को जानकारी है कि ये ईंटा कहाँ गायब की जा रही है, कहाँ इसका उपयोग हो रहा है। आप तो यही के रहने वाले हैं, क्या नाम है? जी, आप बताइए भाई साहब, ये सड़क अभी अच्छी थी नहीं थी? हाँ, ये इधर सब अच्छी थी, खाली नालियाँ बननी थी। नालियाँ तो बेकार है बिल्कुल, और बहुत गंदगी है। नालियाँ की अगर साफ सफाई हो जाती, नालियों की मरम्मत हो जाती, तो ये जो है नाली का ये 1,65,00,000 रुपया यहाँ लगाने की जरूरत नहीं थी। जहाँ पे नालियाँ बनाने की आवश्यकता है वो नालियाँ नहीं बनाई जा रही हैं। भाई कैमरा मैन आके दिखा दीजिए। ये नाली बनाने की आवश्यकता है, ये नालियाँ नहीं बनाई जा रही हैं। ये यहाँ पे देखिए, जो आवश्यकता है ये नाली नहीं बनाई जा रही हैं। और इन नालियों का पूरी दिखा दीजिए, आप पर उधर पूरी आप पर दिखा दीजिए। ये नालियाँ नहीं बनाई जा रही हैं। इन नालियों का इधर दिखाइए, इन नालियों की मरम्मत होनी चाहिए। ये भी मरम्मत नहीं की जा रही, खाली ऊपर से डीपीसी डाली जाएगी। और आइए आगे सड़क यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल गड्ढा था। आके अब आगे आपको दिखा देंगे। आ जाइए, सड़क बेहतरीन सब ईंटा लगी हुई है। इसको कहाँ, इस ईंटे को कहाँ गायब किया जा रहा है, कहाँ बेचा जाएगा पता नहीं है। और इसको सीसी रोड बनाया जा रहा है। अच्छी अब आइए सर देखिए, चलो आइए सर देखिए। चलो डीएम साहब, चलो डीएम साहब कहाँ है? बेहतरीन सड़क दिखाइए। हमारे डीएम काट देते ना। फर्स्ट क्लास सड़क है, कोई गड्ढा नहीं है सड़क में, कोई भी वो नहीं है। बेहतरीन सड़क को जो है तोड़ करके पैसे का गमन किया जा रहा है। भाई साहब, ये सड़क कैसी है? ये सड़क कैसी है? अच्छी सड़क है, कोई गड्ढा फड्डा तो है नहीं। इस अच्छी सड़क को जो है अब मैं आपको बता दूं, एक मिनट रुकिए भाई। अब मैं आपको बता दूं, 1,64,00,000 रुपया आवास विकास परिसर का यहाँ लगाया जा रहा है। कुंठित मंतव्य से नेताओं के द्वारा पैसा आवास विकास परिसर का है। अब इस पंचवर्षीय में आवास विकास परिसर में अभी एक भी रोड नहीं बनी। आवास विकास में कम से कम 10 रोडें बनने वाली हैं, जिन पे कोई काम नहीं हो रहा है। इसी 1,64,00,000 में पूरा आवास विकास लखीमपुर का चमन हो जाता, गुलाब की तरह खिल जाता। लेकिन आवास विकास में काम न करवा करके ये पैसा यहाँ पे अच्छी भली बेहतरीन रोड पे लगाया जा रहा है, जो फर्स्ट क्लास रोड है, और पैसे का केवल दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये केवल पैसे का नुकसान करना है। और सारी रोड देख लीजिए, पूरी आधार बेहतरीन रोड, जो कम से कम अभी 10-15 साल इस रोड में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और बेहतरीन रोड को खोद करके, और कच्ची रोड सड़कें पड़ी हैं अभी,
वार्ड में कच्ची सड़कें पड़ी हैं, शहर में कच्ची सड़कें पड़ी हैं, नंबर बदलाव पड़ा है। हाँ, और जब चेयरमैन साहब से अपने वार्ड के लिए कहते हैं तो कहीं कहते हैं कि रोड डीएम साहब काट देती हैं। और आइए आप लोग देखिए, आइए और आगे आइए, आगे आइए, अच्छी खासी रोड ऐसे ही है। संडा देवी मंदिर के पड़ोस में 30 लाख की 27 लाख की रोड, अच्छी खासी इंटरलॉकिंग रोड, उसको उखाड़ करके रोड बनाया, आरसीसी बनाया जा रहा है। और जहाँ गड्ढे हो, किसी भी वार्ड का हो, हमके जहाँ गड्ढा हो भरा हो और जहाँ पानी भरा हो और जहाँ बननी चाहिए रोड वहाँ बनाया जाए। और आगे आओ, आगे देखिए, देखिए कोई रोड में कमी है कोई? इस रोड ऐसी रोडें बनाई जाएंगी, ऐसी रोडें बनाई जाएंगी। देखिए रोड, ये रोड है, ये रोड है, क्या कमी है, क्या कमी है? ये 2-4 लाख का है, ये 10 लाख का, 10 लाख की 1 करोड़ बताइए, 1 करोड़ 65 लाख, 1 करोड़ 65 लाख की रोड बताइए। 1 करोड़ 65 लाख में तो पता नहीं कितने वार्ड सुधर जाते। ये देखिए रोड, क्या कमी है इस रोड में? कोई कमी है रोड में? ये देखो, ये नगर पालिका से है, आवास विकास परिषद से का पैसा है ये जो पैसा जो बर्बाद हो रहा। आवास विकास में लगना चाहिए था, यहाँ नहीं। ये देखो। और हम ये नहीं जानते कि कहाँ से बन रहा है, लेकिन हम अपना दर्द बता रहे हैं आपको। ये देखो, ये देखो, अच्छी खासी रोड उठाई जा रही है और उसके बाद आरसीसी बनाई जाएगी और 1 करोड़ 65 लाख की है। इतने में पता नहीं कितने वार्ड बन जाते जहां पर लोगों को निकलना मुश्किल है, पानी भरा रहता। कितनी बार प्रस्ताव दे चुके हैं, ये कहां से बने हमें नहीं पता, लेकिन ये अब अभी देखिए ऐसे ही संडा भी मोहल्ले में भी ऐसे रोड बन रही है। तो आपका क्या कहना है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग में पैसा बर्बाद किया जा रहा है, किसी की शकल देख के काम किया जा रहा है। ये शकल देख के काम हो रहा है कि रोड देख के काम हो रहा है? धन्यवाद। मैं सभासद काशीनगर राकेश कुमार मिश्रा। ये रोड जो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये 10 साल पहले ये रोड बनी थी। इस पर पूरे देवापुर, मीरपुर, नौरंगाबाद तक का इस पे आदमी निकलता है। और जब से नया डॉन बॉस्को चालू हो गया तो बच्चे लगभग रोज हजारों बच्चे की संख्या में रोज निकलते हैं और रोज मुझसे शिकायत करते थे कि मेरा बच्चा आज गिर गया, मेरा बच्चा आज गिर गया। इन सभी मांगों को देखते हुए माननीय विधायक जी द्वारा अपने पैड पर लिख कर दिया गया आवास विकास को, क्योंकि नगर पालिका में इतना बजट नहीं होता कि एकदम से इतनी बड़ी रोड बनवा पावे, वहां कम पैसा आता है। तो आवास विकास द्वारा ये रोड चयनित की गई पिछले 4 महीना पहले, अब ये बनना शुरू हुई है। लेकिन ये हमारे जो 2 सभासद पति यहाँ पर कल आए और लोगों को एक झूठा एक वीडियो डाला इन्होंने कि बनी हुई सड़क दोबारा बन रही है। तो सड़क तो है, जो भी बनती है सब बनी हुई सड़क दोबारा बननी है, लेकिन ये रोड, इस पर अक्सर बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता था, बच्चे गिर जाते थे, बूढ़े गिर जाते थे। और इस टाइप के जो सभासद हैं वो दूसरे के वार्डों में जाकर ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं, खाली अधिकारियों को दबाव में लेने का प्रयास करते हैं कि अधिकारी हमारे दबाव में आ जाएं और हमारे हिसाब से चलने लगे। ये आवास विकास का तो पैसा नहीं था कि आवास विकास में लगना चाहिए। ये आवास विकास यहाँ बना रही है, शिव कॉलोनी में बना रही है और सिविल लाइन में बना रही, जगह जगह इनके लोगों को प्रोजेक्ट होते हैं, हर जिले में बनते रहते हैं। तो इस पे माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ की जनता को और गांव से आने वाली जनता की सुविधा को देखते हुए ये रोड का निर्माण कराने का उन्होंने वादा किया था, उसी हिसाब से रोड बना रही थी। लेकिन ये दोनों सभासद झूठा नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाकर कि ये लाखों रुपए भ्रष्टाचार किया जाए, नगर पालिका से इस रोड से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि काशीनगर की शुरुआत में थोड़ी सी रोड अच्छी है, बाकी अगर आप देखेंगे डॉन बॉस्को तक आइए तो यहाँ जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये झूठे आरोप हैं इनके द्वारा, इनको नहीं लगाने चाहिए और इनको जन सेवक बन के काम करना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आपने सुना क्या कहना है सभासद पति एडवोकेट शफीक अहमद का, सभासद दीपक रस्तोगी का और सभासद राकेश कुमार मिश्रा का। लेकिन मामला अब और पेचीदा हो गया है। सभासद पति एडवोकेट शफीक अहमद का आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो 2 सभासदों द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं इस पर क्या कहना है सभासद पति एडवोकेट शफीक अहमद का। शहर के सभी वासियों को मेरा जय हिंद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो हमने
काशीनगर मोड़ से न्यू डॉन बास्को तक रोड बन रही है, उसका मैंने डाला था कल बना करके। वो रोड बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। वीडियो में काफ़ी दूर तक रोड हमने दिखाई भी है, काफ़ी उन्होंने खोद भी डाली थी। शहर का लोग अधिकतर उस पर निकलते थे, सबको पता है कि वो रोड कैसी है, हमको बताने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अधिकतर संख्या में लोग जानते हैं कि वो रोड कैसी है। अब वहाँ पे एक हमारे बगल के वार्ड के सभासद जी खड़े होकर के अपने बहुत खास लोगों को दो तीन लोगों को खड़े होकर के वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं कि ये रोड कैसी थी। उनके खास आदमी उनकी भाषा बोलेंगे जो उन्होंने समझाया उनको। एक गैस वाला साइकिल वाले से वो पूछ रहे हैं तो वो ये कह रहा है कि इस समय ये रोड खराब है। सब सड़कें वो कहते हैं कि बनी हुई बनती है, हाँ बिल्कुल सही है, बनी हुई बनती है, कच्ची भी बनती हैं, लेकिन बनी हुई वो बनती हैं जो खराब होती हैं। शहर में बहुत सी सड़कें सैकड़ों की संख्या में ऐसी हैं, सिकटिया में भी हैं, काशीनगर में भी हैं, हर वार्ड में हैं, आवास विकास में भी हैं कि तो जहाँ जलभराव होता है, जहाँ टूटी हुई होती है, वहाँ की बननी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ केवल मेरे ही वार्ड में बनने या आवास विकास में ही बने या महाराजनगर में बने, लेकिन सरकार ने पैसा दिया है। सरकार ने बहुत ही साफ मन से पैसा दिया है और वो पैसा यहाँ पे लखीमपुर भेज दिया। अब लखीमपुर में उसका कैसा उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, ये सरकार नहीं जानती। अगर सरकार जान पाएगी कि दुरुपयोग हो रहा है तो सरकार कार्रवाई करेगी। अब सभासद महोदय ये कह रहे हैं कि दूसरे के वार्ड में जाकर के हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि वो सड़क बॉर्डर की है, जितना हक उस सड़क पे उस वार्ड का है उतना ही हक इस सड़क पे इस वार्ड का है। पूरे शहर के जनता की सड़क है वो। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि मैं नगर पालिका पे कोई जो आरोप लगा रहा हूँ, मैं नगर पालिका पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं चेयरमैन पे भी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जो हमारे नगर पालिका के ईओ साहब हैं संजय कुमार जी, उन्होंने एक गलती की है कि एक बढ़िया बनी फ्रेश रोड की एनओसी कैसे दे दिया। जब तक किसी विभाग को शहर में एनओसी नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं कर सकता है। एनओसी उन्हीं सड़कों की देनी चाहिए जो सड़कें खराब हों। तो ईओ साहब की यहाँ पे फॉल्ट ये है कि ईओ साहब ने किस कारणवश एनओसी दे दिया, ये ईओ साहब भी बता सकते हैं लखीमपुर के। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि सभासद महोदय कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ब्लैकमेल तो वो करते हैं जो पावर और प्रेशर वाले होते हैं। हम लोग क्या ब्लैकमेल करेंगे? ब्लैकमेल वो लोग करते हैं जिनके पास पावर और प्रेशर होता है, सत्ता में होते हैं, वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। मैंने ठेकेदार से कोई बात नहीं की, ठेकेदार के कार्य पे कोई भी हमने सवाल नहीं उठाया, इसलिए कोई यहाँ ब्लैकमेल की बात ही नहीं आती। केवल बात यह है कि बनी हुई रोड क्यों बनाई गई। ठीक है, तो जनता से, पूरे शहर की जनता से, अधिकारियों से मेरा ये निवेदन है कि बनी हुई सड़क पे अगर सरकार का पैसा, सरकार के मंशा को पूरा नहीं किया जा रहा है कि सरकार चाहती जो जहाँ पे ख़राब सड़कें हैं वहाँ बने, वो आवाज़ मैंने उठाई है, जिसके लिए मुझको 2 सभासदों के द्वारा धमकी भी दी जा रही है कि आपको जान से मार देंगे। अगर मुझको कुछ हो जाता है, अगर मेरी जान के साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सिकटिया के सभासद और बाजार वार्ड के सभासद होंगे। धन्यवाद।